हाँ तो मेरे प्रिय लाल आओ, क्यों इतने चिंतित और व्यतीत रहते हो। तुम इस संसार में सब कुछ खोजते हो, सुख, शांति, प्रेम, सफलता, परंतु क्या तुम जानते हो यह सब तुम्हारे भीतर ही छिपे है। हाँ, तुम्हारे ही भीतर। तुम बाहर देखते हो दूसरों की दौलत, उनका मान सम्मान देखते हो और खुद को गरीब समझने लगते हो। प्रथम जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत क्या है, उस दिन संसार की किसी भी चीज के लिए तुम्हारा मन कभी नहीं अर्थात ललचाएगा। वह दौलत है तुम्हारा मनुष्य जीवन, तुम्हारा अंतकरण और उस पर अटूट श्रद्धा। अर्थात मेरे प्रिय लाल, यह संदेश तुम्हारे लिए है। बस इन बातों को स्मरण रखो और इस संदेश को लाइक कर इसे शांत मन से पूर्ण समय देकर सुनो। प्रथम स्मरण रखो, जीवन एक लंबी यात्रा है, कोई छोटी गली नहीं। इस यात्रा के लिए दो ही सच्चे मित्र हैं, प्रथम श्रद्धा और दूसरा है सबूरी। श्रद्धा तुम्हें अंधकार में रास्ता दिखाती है जब चारों ओर निराशा हो और मन कहे कि अब कोई आस अर्थात आस नहीं बची, तब यही विश्वासी है जो तुम्हें यह याद दिलाता है कि सबका मालिक एक है और वह हमेशा हमारे साथ है। वह देखता है, सुनता है और वह जानता है। क्या तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो फिर चिंता कैसी। मैं कभी किसी को खाली हाथ कदापि लौटाता नहीं। और हाँ, सबूरी क्या, सबूरी सबसे कठिन तपस्या है। तुम बीज बोते हो और चाहते हो कि रात भर में फल मिल जाए, ऐसा कदापि हो सकता नहीं। अर्थात जीवन के वृक्ष को सींचने में समय लगता है। जब दुख आए, कष्ट आए, असफलता मिले, तब मन को शांत रखना, श्री साईं के फैसलों पर भरोसा रखना, यही सच्ची सबूरी है। जो सबूरी रखता है वह अंत में सबसे मीठा फल चखता है। अधीरता सिर्फ विपत्ति को अर्थात न्योता देती है। और हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना। अर्थात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ने अर्थात पूर्णत्व संसार छोड़ने कहता नहीं। तुम्हारा पहला और सबसे बड़ा धर्म है और कर्म है अपने कर्तव्य पूरे करना। तुम्हारी नौकरी ईमानदारी से तुम प्रथम करो और तुम्हारा व्यापार सच्चाई से करो। तुम्हारे परिवार की देखभाल तुम प्रथम प्रेम से करो, क्योंकि यही मेरी सच्ची पूजा है। तुम जो भी कार्य करते हो उसे केवल रोटी कमाने का साधन कभी समझो मत, उसे ईश्वर की सेवा समझो। अगर तुम अपने कर्म को पवित्र मानकर करोगे तो तुम्हारे हर काम में, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मोह माया में कदापि फंसो मत, पर अपने दायित्व से कभी भागो मत, क्योंकि कमल की तरह बनो, पानी में रहकर भी पानी से अछूता। और तुम मुझसे पूछते हो कि मेरी सेवा कैसे करे, अर्थात ईश्वर की सेवा कैसे करे। क्या मुझे महंगे वस्त्र पहनकर या सोने का मुकुट चढ़ाकर, अर्थात ऐसा नहीं। प्रथम ईश्वर की सेवा बहुत सरल है। अगर तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो उन लोगों की सेवा करो जिन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भूखे को रोटी खिलाओ, अर्थात प्यासे को पानी पिलाओ, गरीब को सहारा दो और जो दुखी है उसके आंसू पहुँचो, क्योंकि यही मेरी सच्ची प्रथम सेवा है। और हाँ, सेवा कभी प्रतिफल के लिए मत करना। जब तुम किसी की मदद करके बदले में सम्मान या धन्यवाद चाहते हो तो वह एक प्रकार व्यापार बन जाता है। सेवा को केवल अपना धर्म समझो, अपना कर्तव्य समझो। कोई तुम्हारा फायदा उठाता है तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो। तुम्हारा कर्म प्रथम शुद्ध होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई ईश्वर की सेवा ही तुम्हें प्रथम मोक्ष के करीब जरूर ले जाती है। और यही तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण रखकर कार्य करना है। याद रखना, अहंकार ही वह सबसे बड़ा पर्दा है जो तुम्हें मुझसे दूर रखता है। तुम जितना धन कमाते हो, जितना ज्ञान प्राप्त करते हो, उतना ही अपने आप को विनम्र बनाओ। यह सब तुम्हारा नहीं है, यह तो ईश्वर की एक प्रकार देन है। और जो ईश्वर दे सकते हैं वो तो किसी भी पल यह सब कुछ ले सकते हैं। इन बातों को प्रथम स्मरण रखो। और क्या तुम जानते हो, दान करने से कभी धन घटता नहीं है, बल्कि वह 100 गुना किसी न किसी रूप में होकर वापस तुम्हारे पास लौटता है। दान केवल धन का नहीं होता, तुम्हारे अर्थात अपने समय का तुम दान करो,
अपनी शक्ति का दान करो, अपने ज्ञान का दान करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ प्रथम बांटो, क्योंकि बांटने में ही असली आनंद है और बांटने वाला ही मेरे दिल के सबसे करीब होता है। और हाँ, अंतिम सत्य बस यही मैं तुम्हें कहता हूँ, चिंता कभी करो मत। अपना जीवन प्रेम और सत्य के साथ अच्छे मन से जियो, श्रद्धा और सबूरी को थामे रखो। मेरा वचन है, जो मेरी शरण में आया है वह कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, कभी भी जाएगा नहीं। बस इन्हीं बातों को आपको स्मरण रखकर ईश्वर की सेवा करना है। मित्रों, यह संदेश अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करो और आने वाला कल का संदेश सुनने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो।